ये तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमारे पास जो मेन टॉपिक है उसमें हम मेनली ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पे बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बोन एंड कार्टिलेज। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, इनकी लोकेशन, प्रेजेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगे। जी, इसमें जो बोन्स हैं, हमारे पास एक टर्म यूज होता है, समटाइम क्वेश्चन में आ जाता है, ऑस्टियोलॉजी। एक वर्ड है, ये फील्ड है बायोलॉजी की। ऑस्टियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बोन्स को और कार्टिलेज को, उसकी स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो हमने बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले मैं एक डिफरेंस की फॉर्म में इनमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डिफरेंसेस क्या हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कार्टिलेज और बोन। देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन में आ जाएं तो ये लेस रिजिड फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की। लेस रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ये बोन से कम रिजिड होते हैं। लेकिन अगर हम बोन्स को देखेंगे तो ये ज्यादा रिजिड होते हैं। है ये भी दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये याद रखना है, कनेक्टिव टिश्यूज की लेस रिजिड फॉर्म है, मोर रिजिड फॉर्म है। अब इसके अंदर जो हमें कोलेजन मिलती है, एक प्रोटीन होती है कोलेजन, जो कि दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजन होगी वो लूजली पैक्ड होती है, लूजली पैक्ड। और इसके साथ साथ कोलेजन की टाइप 1 मिलती है इसके अंदर। लेकिन जब हम इसी प्रोटीन को बोन के अंदर देखते हैं तो वहां पर यही प्रोटीन डेंसली पैक्ड होती है, और वहां जो कोलेजन की टाइप होती है वो टाइप 2 प्रेजेंट होती है। तो याद रखने कि इसमें टाइप 1 है, इसके अंदर टाइप 2 प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट जी, उसके बाद अगर हम देखें तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो सेल टाइप का डिफरेंस है, कि कौन कौन से सेल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कार्टिलेज में देखते हैं तो कार्टिलेज के अंदर एक ही टाइप होती है सेल्स की, उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। दे आर द टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। लेकिन अगर हम बोन्स के अंदर देखें तो बोन्स के अंदर जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। उसमें एक है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। दूसरी इसके अंदर जो होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। तीसरी जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोसाइट्स हम कहते हैं मिच्योर बोन सेल्स को। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हमें मिलती हैं।
तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो डिफरेंस देखना है। इसके अलावा हम जो डिफरेंस देखते हैं वो हम देखते हैं ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स, तो अगर हम कार्टिलेज को देखते हैं तो इनको हम कहते हैं ए वेस्कुलर। ए वेस्कुलर का मतलब होता है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेटेड। लेकिन अगर हम बोन्स को देखते हैं तो बोन्स को हम कहते हैं वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर सप्लाइड इन द बोन्स, बोन्स के अंदर वो सप्लाई हो। इसके अलावा हम अगर बात करें नर्व्स की, नर्व्स जो होते हैं तो इनके अंदर जो कार्टिलेज होते हैं ये साथ साथ ए न्यूरल भी होते हैं। ए न्यूरल, इनके अंदर नर्व्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, इनको हम ए न्यूरल्स कहते हैं। और अगर हम बोन को देखते हैं तो ये इनरवेटेड होते हैं। इनरवेटेड का मतलब होता है सप्लाइड विद नर्व्स, इनके अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है। तो ये भी हमें यहाँ पर डिफरेंस इनमें मिल रहा है। फर्दर डिफरेंस में आ जाए तो मिनरल्स का भी डिफरेंस होता है। मिनरल्स, अब मिनरल्स में जो कार्टिलेज होते हैं देयर इज नो डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स, इनके अंदर मिनरल्स की कोई डेपोजिशन नहीं होती। इसके अंदर मिनरल्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। अब स्पेशली मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इसमें कैल्शियम है, इसी तरह से इसमें फॉस्फेट्स होते हैं, और इसके अलावा इसमें कार्बोनेट्स होते हैं। ये मिनरल्स डेपोजिशन इसके अंदर होती है। तो ये भी हमें एक डिफरेंस यहाँ पर मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल कवरिंग की, कार्टिलेज में भी और बोन में भी। कार्टिलेज के अंदर जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ये वर्ड याद रखना, पेरिकॉन्ड्रियम। और बोन के अंदर जो एक्सटर्नल कवर होती है उसको कहते हैं पेरियोस्टियम। ये दोनों टर्म जो हैं आपने इसमें याद रखना है। अब अगर हम बात करें रीशेपिंग की कि कौन से रीशेप हो सकते हैं, किस में रीशेपिंग नहीं हो सकती, तो ये याद रखना है कि कार्टिलेज के अंदर रीशेपिंग नहीं होती, लेकिन जो बोन्स होती हैं उनके अंदर रीशेपिंग होती है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं हीलिंग की। तो हीलिंग में जो कार्टिलेज होते हैं, अगेन कार्टिलेज के अंदर हीलिंग नहीं होती, लेकिन जो बोन होती हैं वो हील हो सकती। तो ये भी हमें यहाँ पर इनमें डिफरेंस मिलता है। इसके अलावा इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है? प्रेजेंस में जो बोन्स होती हैं ये डिफरेंट, जो कार्टिलेज है सबसे पहले हम बात करें तो डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि जॉइंट्स पे कार्टिलेज आपको मिलते हैं। फिर हम जानते हैं कि जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम पिन्ना भी कहते हैं, यहाँ कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर आपने ये पढ़ा हुआ है ट्रेकिया, ये कार्टिलेज है। फिर आपने जो है वो लेरिंग्स पढ़ा हुआ है, ये कार्टिलेज। ये मुख्तलिफ जगहों पर कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर बोन्स की बात करें तो हम ये देखते हैं कि तकरीबन ऑल पार्ट्स ऑफ एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन के तकरीबन जो है वो तमाम पार्ट के अंदर आपको कार्टिलेज जो है वो मिलते हैं। तो बोन और कार्टिलेज जो है इनके अंदर जो डिफरेंस है, इनमें से कई दफा क्वेश्चन आता है, जैसे स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात की है ब्लड वेसल्स की कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल एब्सेंस हैं। तो इस तरह से डिफरेंस आ सकते हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट है और किसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं।
अब उसके बाद जो कार्टिलेज है इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले हम कार्टिलेज की टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर बोन्स के जो सेल्स की टाइप्स हैं उनमें भी आपको मैंने कुछ डिफरेंसेस जो है यहाँ पर बताने हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। एक जो है इसको हम कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज, दूसरी टाइप जो है दैट इज द इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। ये आपको इसकी 3 टाइप्स जो है वो मिलती हैं। इन तीनों टाइप्स को हम कंपेयर करते हैं और इनमें से क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हेलाइन कार्टिलेज में आपसे सवाल आ सकता है कि बताएं सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म जो कार्टिलेज की हमारी बॉडी के अंदर होती है वो हेलाइन कार्टिलेज होती है। और कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं? ये मूवेबल जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंटली ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से ये हमारे नोज के अंदर जो कार्टिलेज है, फिर हमारे जो लेरिंग्स के अंदर कार्टिलेज होता है, लेरिंग्स में जो कार्टिलेज है वो भी हेलाइन कार्टिलेज है। और इसके अलावा जो ट्रेकिया है, या हम इसको कहते हैं जो विंड पाइप है, इसमें जो कार्टिलेज होता है वो भी हेलाइन कार्टिलेज है। तो ये सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म है आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ जो इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं इनके अंदर बहुत सारे जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपली यहाँ पर हम कहते हैं बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन प्रोटीन है जो कि हमारे स्केलेटन के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इसकी प्रेजेंस होती है एक हमारे एपिग्लोटस के अंदर, जो कि एक हिंज लाइक पार्ट होता है, वहां पर इलास्टिक कार्टिलेज होता है। और इसके अलावा पिन्ना ऑफ ईयर जो है वहां पर भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है। अब जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फाइब्रो कार्टिलेज में हमारे पास एक तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक फाइब्रो कार्टिलेज जो है प्यूबिस सिम्फिसिस। अब ये प्यूबिस सिम्फिसिस क्या है? ये एक कार्टिलेज है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन टू कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन्स होती हैं उनके दरमियान भी एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसको हम फाइबर कार्टिलेज कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म जो कार्टिलेज की है ये हमारी डिफरेंट बॉडी के अंदर जो लोकेशन है वहां पर आपको मिलती है। अब देखिए हमने बोन सेल जो है वो 3 तरह के बोन सेल जो है उसमें पड़े हैं। जो लिकनी जो होते हैं ये स्पेसीज होती हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो बोन्स होती हैं उसके अंदर स्पेसीज जो है वो कम होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेज उसमें स्पेसीज ज्यादा होती हैं। वो जितनी भी स्पेसीज होती हैं उसके लिए वर्ड ल्यूकनी यूज किया जाता है। जी डायग्रामेटिकली यहाँ इसकी जरूरत नहीं है वैसे ल्यूकेनी की, और सिर्फ आपको बस ये याद रखना है क्योंकि ये आगे फर्दर उसके अंदर वैसे तो डायग्राम तीनों कार्टिलेज के डिफरेंट है, फाइब्रो कार्टिलेज डिफरेंट है और उसमें जो स्पेसीज है उनका कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ पर जो आपको बताया गया इतना ही आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास बोन सेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि बोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल्स में अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़े सेल होते हैं, लार्जेस्ट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, लार्ज भी हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। यानी कि जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं बड़े साइज के हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि कौन से
सेल्स जो है वो स्टीलेट शेप है। तो स्टीलेट शेप जो होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट स्टीलेट शेप, या मैं यहाँ पर सिंपली स्टार शेप भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें से स्ट्रक्चर जो है वो बहुत से रेडिएट हो रहे होते हैं, आउटग्रोथ रेडिएट हो रही होती है, उसको हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। तो ये इनके जो टाइप्स। इसके बाद तीसरी तरह के ऑस्टियोब्लास्ट है जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। अब सवाल आ सकता है कि जहां बोन की फॉर्मेशन हो रही है या कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन में कन्वर्ट किया है, तो ऑस्टियोब्लास्ट वहां पर फॉर्म कर रहे हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो डिसॉल्व कर रहे होते हैं, और जब वो मिच्योर बन जाते हैं तो उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये बोन और कार्टिलेज जो है, इसमें आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जी, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये आपको बताया कि लिविंग सेल्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर, और ये जो कोलेजन मैट्रिक्स होता है वो सक्रीट करते हैं। तो कोलेजन मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और बाकी आपको बताया कि इसके अंदर एज सच कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन की इनको जरूरत होती है कॉन्ड्रोसाइट्स को, और वो डिफियन के जरिए जो है वो इन तक पहुंचती है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ह्यूमन स्केलेटन पे, और हमारे पास टॉपिक है डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन जो है वो किस तरह से होती है। देखिए, ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स होते हैं, बोन्स के नंबर्स जो है वो वेरी करते हैं। जैसा कि अगर हम इन्फेंट्स के अंदर देखते हैं, तो इन्फेंट्स में नंबर ऑफ बोन्स जो है वो ज्यादा होती हैं। इन्फेंट्स में हमारे पास तकरीबन 350 बोन्स तक हो सकती हैं, यानी कि अबव 350 ये हमें मिलती हैं। और अगर हम अडल्ट में बात करें, तो वहां पर जो आपके पास नंबर हैं जो हमने यहाँ पे पूरे भी करने हैं, वो 206 बोन्स हैं। अब ये जो 206 बोन्स होती हैं, ये डिवाइड होती हैं दो तरह के पार्ट के अंदर। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरी जो फॉर्म होती है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पर 80 बोन होती हैं, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं वहां पर 126 बोन्स होती हैं। अब हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि कौन कौन सी बोन जो है यहाँ पर एक्सियल में आती हैं और कौन सी अपेंडिकुलर में आती हैं। अपेंडिकुलर में अपेंडिजेस आती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि अराइज होते हैं मेन बॉडी से, उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, सॉरी अपेंडिजेस कहते हैं इसको। अब सबसे पहले हम यहाँ से क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन, देखिए एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं स्केलेटन के, इस पे हम बात कर लेते हैं। इसमें एक हमारे पास स्कल आ जाएगी, स्कल के अंदर क्रेनियम बोन भी आ जाएंगी, और फेशियल बोन इसके अंदर आ जाएंगी। दूसरा जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना है कि एक्सियल स्केलेटन के पार्ट कौन कौन से हैं। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप बैक बोन भी कहते हैं, ये भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। इसके अलावा जो रिब केज होती है वो भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। फिर इसके अलावा स्टर्नम को देखते हैं, वो भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही हम लेते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, कान के अंदर हड्डियां होती हैं, वो भी हम यहाँ पर लेते हैं। इसी तरह से एक बोन आती है, इसको हम कहते हैं हायोइड बोन, या इसको हम टंग बोन भी कहते हैं। तो ये भी हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की बोन्स हैं, जो कि स्कल के अंदर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसको सेपरेटली भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन में बात कर लेते हैं। तो हम अगर क्लासिफिकेशन में लें, और हम एक पार्ट मेन पार्ट ले लें और हेड का पार्ट ले लें, तो हेड में टोटल जो हमारे पास बोन होंगी वो 29 बोन्स होती।
29 बोन। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है? 29 बोन के अंदर देखें हमारे पास इसके अंदर एक तो आया था स्कल, जो स्कल का पार्ट आएगा यहाँ, उसके अंदर हमारे पास टोटल 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक पार्ट आ जाता है ईयर ऑसिकल का, जो कि हम इधर ही इसको कंसीडर कर लेते हैं हेड के अंदर, और एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, टोटल ईयर ऑसिकल से वो 6 होते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर पार्ट आ जाता है वो मैंने आपको जैसे बताया, वो इसके अंदर हायोइड बोन है, और हायोइड बोन जो होती है वो एक ही होती है। तो टोटल 29 बोन्स जो हमारे हेड के अंदर बनेगी। अब इसमें जो स्कल होता है, स्कल में दो तरह से हमारे पास बोन होती हैं। एक को हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स, जो कि ब्रेन के पार्ट या क्रेनियम बना रही होती हैं। क्रेनियल बोन हमारे पास 8 होती हैं, और दूसरी यहाँ पर जो बोन्स आ जाती हैं उसको हम कहते हैं फेशियल बोन्स, जो कि हमारे फेस का पार्ट बना रही होती हैं। और फेशियल बोन हमारे पास है 14, यानी 22 की आगे फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। अब अगर हम 8 में लेते हैं, ये जो 8 बोन है, इसमें हमारे पास जो 2 बोन होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड होती हैं, और बाकी जो 4 बोन होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड और अनपेयर्ड, इसका आपने डिफरेंस याद रखना है। देखिए जो पेयर्ड बोन है वो दो है यहाँ पर। एक हमारे पास पेयर्ड बोन है, उसको हम कहते हैं प्राइटल, ये पेयर्ड है। और एक है टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, ये भी पेयर्ड बोन हमें मिलती है। अनपेयर्ड बोन 4 है। अब 4 अनपेयर्ड बोन कौन कौन सी हैं? इसमें एक जो है उसको कहते हैं फ्रंटल, एक हमारे पास जो है वो ऑक्सीपिटल है, जो कि बिल्कुल बैक ऑफ द हेड होती है। फिर उसके बाद हमारे पास बोन आ जाती है स्फिनॉइड, और एक बोन जो है वो आ जाएगी एथमॉइड। तो ये जो 4 बोन्स होती हैं ये अनपेयर्ड बोन, और ये क्रेनियल बोन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 14 फेशियल बोन्स है। 14 फेशियल बोन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन में भी हमारे पास पेयर्ड बोन भी मिलती हैं, और इसमें हमें अनपेयर्ड बोन भी मिलती है। अगर नंबर देखेंगे तो पेयर्ड कितनी है? 6 जो है वो पेयर्ड है, और 2 अनपेयर्ड है। क्योंकि 14 है, 6 पेयर्ड होगी तो 12 बोन होगी, और जो 2 अनपेयर्ड है वो सिंगल सिंगल कंसिडर होंगी, तो टोटल 14 बोन बन जाएंगी। तो फेशियल बोन में जो पेयर्ड बोन है वो कौन कौन सी? पेयर्ड बोन हमारे पास एक जो है वो मैक्सिला, जो कि अपर जॉ बना रहा होता है, ये पेयर्ड बोन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ जाइगोमैटिक, ये भी पेयर्ड है, इसको हम चीक बोन भी कहते हैं, जाइगोमैटिक। फिर हमारे पास नेसल बोन आ जाएगी, ये भी पेयर्ड बोन है। नेसल के बाद हमारे पास लैक्रीमल आ जाएगी। लैक्रीमल जो होता है ये आई ऑर्बिट बनाती है, आई ऑर्बिट लैक्रीमल। और छठी जो बोन हमारे पास आएगी यहाँ पर, वो बल्कि पांचवी है, वो है पेलेटाइन, जो कि पैलेट बनाती है, तालू। और छठी जो बोन है, दिस इज कॉल्ड द इंफीरियर कॉन्का, ये आपने नाम इसके अंदर याद रखें। अब जो अनपेयर्ड बोन है, अनपेयर्ड में 2 बोन है। एक है मैंडिबल, मैंडिबल जो है ये लोअर जॉ की बोन को कहते हैं। ये कुछ नाम मैंने लिख दिए, ये आपने याद रखने। और इसके बाद जो है वो वोमर, ये भी अनपेयर्ड है। तो ये इसके अंदर आपको इसकी क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर मिलेगी। अब अगर हम ईयर ऑसिकल के अंदर आ जाएं, तो ईयर ऑसिकल्स जो कि 6 हैं हमारे पास, और 2 ईयर के अंदर ये 6 प्रेजेंट होते हैं। इनमें कौन कौन से हैं यहाँ पर? ये 3 जो है वो एक कान के अंदर, 3 एक कान के अंदर। तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। और ये जो स्टेपिस है ये एक स्मॉलेस्ट बोन है, याद रखने का, सबसे जो छोटी बोन है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है।
तो ये स्कल का जितना भी पार्ट है ये आपके सामने मैंने बता दिया कि बोन्स किस तरह से प्रेजेंट हैं, कितनी बोन कहां पर है, ये आपने याद रख लेना है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, ये है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, अब वर्टिब्रल कॉलम जो कि बैकबोन है, बैकबोन, यहां अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो वर्टिब्री होते हैं। अगर तो वर्टिब्री का पूछा जाएगा तो आपने बताना है कि वर्टिब्री टोटल 33 हैं। अगर यहाँ पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स कितनी है तो आपका आंसर होगा 26। अब ये क्यों डिफरेंस है आगे चल के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसमें 4 कर्वेचर्स बनते हैं, 4 कर्वेचर। अब वो कौन कौन से हैं उस पर हमने बात करनी है। 4 तरह से इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट के अंदर। एक इसमें होता है सर्विकल। अब ये जो सर्विकल होता है ये हमारी नेक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री उसको सर्विकल कहते हैं। दूसरा जो यहाँ पर है वो है थोरेसिस। थोरेसिस जो होता है ये हमारी चेस्ट रीजन के अंदर जो बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम मूव कर रहा है उसको हम थोरेसिस कहते हैं। उसके बाद आगे लंबर। लंबर जो है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, बैक ऑफ द एब्डोमेन जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको हम लंबर कहते हैं। और आखिरी और चौथा जो है जो कि पेल्विक, और ये हमारी हिप की रीजन के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है उसको हम पेल्विक कहते हैं। तो ये इसके अंदर 4 कर्वेचर्स होते हैं। अब कितने कितने वर्टिब्रीज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए सर्विकल जो है उसमें 7 वर्टिब्री प्रेजेंट होते हैं आउट ऑफ द 33। और यहाँ बोन्स भी 7 होती हैं, वर्टिब्री भी 7 है। यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं, फर्स्ट वर्टिब्री एंड सेकंड वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री जो है उसको हम एटलस कहते हैं और सेकंड वर्टिब्री को हम एक्सिस कहते हैं। ये दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं थोरेसिस वर्टिब्री। थोरेसिस वर्टिब्री के जो टोटल नंबर है वो 12 है, और 12 ही यहाँ पर बोन्स होती हैं और 12 ही वर्टिब्री होते हैं। और इनके साथ जो होती हैं रिब्स अटैच होती हैं जो कि 12 पेयर्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। थोरेसिस जो है ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट है और इनके नंबर जो है वो टोटल 5 होते हैं। अब जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक के अंदर टोटल वर्टिब्री जो है वो 9 होते हैं। लेकिन पेल्विक रीजन के अंदर वर्टिब्री तो 9 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बोन जो है वो कितनी है, यहाँ बोन यहाँ 2 होती है। वर्टिब्री 9 है, बोन 2 है। किस तरह से? उसकी वजह ये कि यहाँ पर जो वर्टिब्री होते हैं वो फ्यूज्ड वर्टिब्री होते हैं। 2 सेट के अंदर वो फ्यूज्ड होते हैं। किस तरह से? 9 में से पहले 5 फ्यूज्ड होते हैं और उसके बाद बाकी 4 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में। तो इसका मतलब 2 सेट के अंदर फ्यूज्ड होते हैं। पहले जो 5 होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं और अटैच होकर जो बोन बनाते हैं उसको सेक्रम कहते हैं। और जो आखिरी 4 होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर जो बोन बनाते हैं उसको कॉकस कहते हैं। एंड दिस कॉकस इज आल्सो कॉल्ड द टेल बोन। इसको टेल बोन भी कहते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है वो याद रखनी। तो वर्टिब्रल डिवीजन जो है वो क्या होगी, इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रिब केज पे। ये भी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, रिब केज। अब रिब केज जो है इसके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे बोन्स कितनी है तो टोटल यहाँ 24 बोन्स होती हैं। और हम ये देखेंगे 24 बोन्स किस तरह से प्रेजेंट होती है, क्योंकि 12 पेयर्स यहाँ पर रिब्स के प्रेजेंट होते हैं। अब देखें यहाँ जो 12 पेयर्स हैं रिब्स के, उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे होती है। हम उसकी क्लासिफिकेशन में करते हैं 7 पेयर्स को हम अलहदा करते हैं
और इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद 3 पेयर जो होते हैं रिब्स के, उनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। और बाकी जो 2 पेयर बच गए उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये अब इनमें क्या फर्क होता है कि जो हमारे पास यहाँ 7 पेयर्स हैं 1 से लेकर 7 तक, अब उनको हम ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? क्यों ट्रू रिब्स कहते हैं? क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं दे अटैच डायरेक्टली विद स्टर्नम। स्टर्नम जो है ये चेस्ट बोन है, उसके साथ ये डायरेक्टली अटैच होते हैं एंटीरियर साइड पर, क्योंकि स्टर्नम जो होती है वो एंटीरियर साइड। पोस्टीरियर पर तो ये थोरेसिस वर्टिब्री के साथ अटैच होंगे, लेकिन एंटीरियर साइड पर ये यहाँ पर अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, डायरेक्टली अटैच होते हैं। अब जो 3 पेयर हैं, यानी 3 पेयर में से कौन कौन से आ गए इसमें? 8 आ गया, 9 आ गया और 10 आ गया। ये 3 पेयर्स हैं। अब इनको फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहने की वजह ये होती है कि ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट विद स्टर्नम बाय कोस्टल आर्च। ये कोस्टल आर्च या कोस्टल कार्टिलेज के साथ, जो कि कोस्टल आर्च बना रहे हैं, उसके जरिए स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, डायरेक्टली अटैच नहीं होते, जिस वजह से इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स हम इनको क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड विद स्टर्नम, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते एंटीरियर साइड पर। हाँ, पोस्टीरियर साइड पर तो ये अटैच होते हैं, यानी वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। 12 के 12 आर्टिकुलेट करते हैं विद थोरेसिस वर्टिब्री। मैं आपको बता देता हूँ 12 पेयर्स हैं, और ये 12 के 12 जो होते हैं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दीज आर्टिकुलेट विद thoracic vertebrae। ये thoracic vertebrae क्योंकि वो भी 12 होते हैं, उसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं पोस्टीरियरली, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी जो क्लासिफिकेशन है रिब्स की, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद एक्सियल स्केलेटन के अंदर एक बोन आ जाती है स्टर्नम। स्टर्नम जो है ये चेस्ट बोन होती, चेस्ट बोन। और आप जानते हैं कि ये एक ही होती है बॉडी के अंदर, इसका नंबर 1 ही है। और ये हमारे पास जो है ये एक फ्लैट बोन होती है, और आप जानते हैं कि ये कनेक्ट होती है रिब्स के साथ एंटीरियर साइड पर, कनेक्ट विद रिब्स। अब कैसे कनेक्ट होती है रिब्स के साथ? आप जानते हैं 7 के साथ तो डायरेक्ट जुड़ी होती है, और लेकिन बाकी जो 3 होते हैं उसके साथ ही इनडायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज के जरिए जुड़ी होती है, यानी कि डायरेक्टली उनके साथ ये अटैच नहीं होती। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो आ जाता है एक्सियल स्केलेटन, और उसका ये पार्ट है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। रिपेयरिंग ऑफ बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व करते रहते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो नए सेल्स, नई बोन्स बनाते रहते हैं। तो दोनों जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं।